सभी को प्रणाम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योगा इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए, अपना आज समय हो गया। सभी को पुनः मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है वो इंदौर से है, हमारी अल्पना जी पांडे हमारे स्क्रीन पे है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। अल्पना जी, वेलकम वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अल्पना जी पांडे एमए इन योगा, योगा में उन्होंने एमए किया है इंदौर यूनिवर्सिटी से, एंड पार्टिसिपेटेड इन नेशनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल, ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन पंजाब, ओन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप नेपाल 2022, सिल्वर मेडल इन सेकंड प्राइज इन श्रीलंका 2024, वन ओन द विवेकानंद योगा प्राइड अवार्ड, ओन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कंपटीशन, और 10 साल से इस टीचिंग एक्सपीरियंस है योगा का। तो ऐसे हुनर व्यक्तित्व जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्डी है, तो ऐसे व्यक्ति तो आज हमें सेवा देने जा रहा है। और कल हमारी एक फोन पे बिल्कुल एक टॉक होने के बावजूद उन्होंने हाँ कर दिया। बिल्कुल यानी योग प्राणायाम के प्रति उनका डेडिकेशन कितना है, उनका समर्पण कितना है, ये हमें दिखाता है। तो डेफिनेटली मैं उनका पुनश्च त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आनंदमल सिटी असर टूर पे फिर भी हमारे सुचेता जी बिल्कुल रेडी है, सब स्क्रीन पे ज्वाइन है, उनका भी हार्दिक स्वागत। अलका जी भी हमारी जो कल्याणम योगा की फाउंडर है, वो भी कुछ देर में ज्वाइन होंगी, उनका भी स्वागत। और जो साधक जुड़े हमारे देश प्रदेश से, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। कुछ साधक डेफिनेटली अभी कुछ समय में जुड़ेंगे। और ये सेशन फेसबुक लाइव भी है, इसका रिकॉर्डिंग भी है और हमारे अनेक ग्रुप पे जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे आज के अतिथि योग प्रशिक्षक अल्पना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। आप अपना सेशन, आज का जो योग सेशन है, शुरू कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैंने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को आज के सेशन से रिलैक्सेशन मिले और योग के बाद जो फील होता है, हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होता है और एक हल्कापन आता है, वो सभी आपको मैं महसूस करा सकूं आज। ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। उसके लिए बैठ जाइए, तन के रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान शरीर पर। बाकी सारे विचार मन से बाहर कर दीजिए। अब अगले 1 घंटे आपका पूरा ध्यान रहेगा शरीर पर। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए। हर एक आसन के साथ महसूस कीजिए कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, कहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहा है, उस आसन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ शरीर पर। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से, दोनों हाथ जोड़कर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ के गर्म करें, हल्के से चेहरे को रखें। इसे हाथ हटाकर अपनी जगह पर ही मैट पर खड़े हो जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। आसन के पहले वार्म अप बहुत जरूरी। धीरे धीरे अपने पैर के पंजों पर अपनी मैट पर ही दौड़िए। श्वास प्रश्वास के साथ सांस लीजिए, सांस छोड़िए और धीरे धीरे अपने पंजे के बल पर दौड़िए।
अब रुक के सीधे खड़े हो जाएंगे। आपके शरीर का वजन आपके दोनों पैरों पर बराबर, दोनों हाथ कमर पे। पहले करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, वो गर्दन नीचे नहीं ले जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन। गर्दन झुका के कान को कंधे से टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। गर्दन नीचे झुकाएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए गोल घुमाएंगे गर्दन को। एक्सहेल करते हुए नीचे लाइए। ध्यान रखिए गर्दन की एक्सरसाइज बहुत धीरे से, आराम से, क्योंकि सबसे डेलिकेट पार्ट है ये आपकी बॉडी का। हमेशा विपरीत दिशा में, एक बार लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, और बहुत धीरे धीरे। गर्दन में जो भी खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए, और 3 बार गर्दन को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। बहुत बढ़िया। हाथ कमर से नीचे, फिर से एक बार सीधे खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। अब अपने कंधों को गोल घुमाइए, कंधों को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाएंगे 10 बार। 1 2 3। ध्यान आपका कंधों पे महसूस कीजिए, यहाँ पर जो भी स्टिफनेस है हम उसको दूर कर रहे हैं। 6 7 8 9 10। रिवर्स पीछे से आगे भी घुमाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ सामने, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियों को फैलाइए, टाइट मुट्ठी बनाइए। 10 बार उंगलियों को जोर से फैलाना है, टाइट मुट्ठी बनाना है। महसूस करते हुए उंगलियों में जो भी स्टिफनेस है, कड़ापन है, उसको हम दूर कर रहे हैं। 6 7 8 9 10। अब मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। मुट्ठियों को गोल घुमाइए, महसूस करते हुए कलाई में जो कड़ापन है उसको हम आज दूर कर रहे हैं। 3 4 5। धीरे धीरे और पूरी अवेयरनेस के साथ जिस भी अंग की आप एक्सरसाइज करें, ध्यान उसी अंग पे आपका होना चाहिए। 10। रिवर्स दूसरी विपरीत दिशा में घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा और। पेल्विक रोटेशन, अब अपनी कमर को पूरा गोल घुमाएंगे। धीरे धीरे 10 बार लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ नीचे, हथेली खुली हुई, उंगलियां तनी हुई बिल्कुल सीधी। अब पूरे हाथ को गोल घुमाइए। 1
2 कंधे में, चेस्ट में, बैक में स्ट्रेच फील करते हुए। 3 सांस भरिए, सांस छोड़िए। 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाइए पीछे से आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। सांस लीजिए गहरी। हाथ की उंगलियों को लॉक कीजिए। पैर उठा के अपने घुटनों को चेस्ट की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों हाथ कमर पे, शरीर बिल्कुल सीधा। एक पैर ऊपर उठाइए, सामने रखिए। पैर के पंजे ऊपर नीचे। एंकल में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करते हुए 10 बार। मेरा वीडियो अरे आपका अनिल जी, बेगानी सर। 7 8 9 10 दूसरा पैर ऊपर उठाइए, पैर के पंजे ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर नीचे। आगे झुकिए, दोनों हाथ रखिए घुटने पे। घुटनों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। फिर से गहरा श्वास प्रश्वास। पैरों के बीच में अंतर। दोनों हाथ सामने। कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। पीछे जाइए, एक हाथ कंधे पे और दूसरा जितना पीछे आप खींच के ले जा सकते। लेफ्ट से राइट से रिपीट करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आइए, हाथ नीचे, पैरों के बीच में अंतर थोड़ा और। दोनों हाथ ऊपर, हथेली खुली हुई, उंगलियां बिल्कुल तनी हुई। चेस्ट ओपन, साइड बेंड करेंगे। झुकिए साइड में। 1 2 रिपीट करेंगे 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ ऊपर। इसी पोजीशन से अगली एक्सरसाइज। झुकिए सामने, अपने पैर के पंजों को टच कीजिए। 1 2 ध्यान रहे आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे से वापस ऊपर आइए, गहरी सांस लीजिए, पैरों को पास लाइए, थोड़ा शेक कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चलो, 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है, 10 बार रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए ताड़ासन में जाना है आपको। एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन, पैर के पंजों को टच करेंगे। 10 टाइम्स। इनहेल,
एक्सहेल। 2, पूरे शरीर को तानिए, नीचे झुकिए, पैरों में खिंचाव महसूस कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, कमर दर्द वाले ज्यादा नीचे नहीं जाए, घुटने को टच करके वापस आए। 8, 9, 10, रिलैक्स, गहरी श्वास प्रश्वास। अब आसनों में होल्ड करेंगे, 2-3 गहरी सांस लीजिए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ आगे, उंगलियों को लॉक कीजिए, हथेली को पलट के, हाथ बिल्कुल सीधा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, कान के पीछे तक ले जाइए खींच के, धीरे से एड़ियां ऊपर, ताड़ासन। बैलेंस बनाइए इस पोज में, गर्दन सीधी, नजर सामने, नाभि अंदर। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। महसूस कीजिए पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है, थोड़ी गर्मी महसूस होगी आपको। शरीर के सारे अंग खिंचे हुए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन, साथ ही बैक पेन, कमर दर्द, पीठ दर्द सभी के लिए। धीरे से एड़ी नीचे, हाथ नीचे, रिलैक्स, सांस लीजिए। अगला आसन है त्रिकोण आसन, दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथ ऊपर, हथेली खुली हुई, उंगलियां तनी हुई। लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ, लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड बाहर की तरफ घुमा दीजिए। ध्यान रखिए आपका शरीर नहीं घूमे, शरीर बिल्कुल सीधा, सिर्फ पैर के पंजे बाहर की तरफ। सांस भरिए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर के पंजे को टच कीजिए लेफ्ट हैंड से। ऊपर नजर, राइट हैंड की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर आसन में रुकिए। कमर में, जांघों में, कंधे में जो भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान रखिए सांस चलती रहे हमेशा। आसन में जब भी होल्ड करें आप सांसों को होल्ड मत कीजिए। धीरे धीरे वापस, जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही वापस आएंगे। हाथ नीचे, गहरी सांस, लेफ्ट फुट अंदर, राइट फुट बाहर की तरफ। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के, हथेली खुली हुई, उंगलियां तनी हुई, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बिल्कुल नीचे, नजर लेफ्ट हैंड की तरफ। थोड़ी देर रुकिए आसन में और शरीर में जो भी आपको परिवर्तन महसूस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। धीरे से जैसे आसन में आप गए थे वैसे ही वापस आएंगे। हाथ नीचे, लेग शेक कीजिए, गहरी सांस लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस बैलेंसिंग पोज है, वृक्ष आसन, सभी जानते हैं, सभी योग प्रेमियों ने इसे किया है। लेफ्ट फुट उठाकर राइट थाई पर, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई चेस्ट के सामने। ध्यान रखिए पाम्स के बीच में गैप नहीं हो, हथेली बिल्कुल आपकी चिपकी हुई। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कोहनियों को सीधा कर दीजिए, गर्दन सीधी, नजर सामने। बहुत सुंदर, सभी लोग एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, काफी अच्छा बैलेंस है सबका।
आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वृक्षासन आपके कंसंट्रेशन को सुधारता है। जैसे गए थे आसन में, धीरे से हाथ वापस नीचे, पैर नीचे एंड रिलैक्स। यही आसन दूसरी तरफ से भी, राइट फुट लेफ्ट थाई पर, हथेली जुड़ी हुई। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, कोहनियां सीधी। ध्यान रखिए हाथ, हथेलियां बिल्कुल अलग नहीं हो, चिपके हुए पाम्स। बैलेंस बिगड़ रहा है, किसी एक बिंदु पे फोकस कीजिए सर। किसी एक चीज को ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। धीरे धीरे सांस चलती रहे। आसन से वापस आएंगे धीरे से, पहले हाथ फिर पैर एंड रिलैक्स। गहरी सांस, थोड़ा विश्राम, दोनों हाथ पीछे करके गर्दन को ढीला छोड़िए और गहरी श्वास प्रश्वास। चलिए एक बार फिर से आसन के लिए तैयार, पैर जुड़े हुए, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई, दोनों हाथ सिर के ऊपर। कोशिश कीजिए कान के पीछे तक चला जाए आपका हाथ। धीरे धीरे कमर से बेंड करते हुए पीछे झुकिए। 10 सेकेंड रुकेंगे। बॉडी वाइब्रेट होने लगे तो समझिए आपका आसन सही है। बैक में प्रेशर आ रहा है, पेट से चेस्ट तक खिंचाव आ रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, अगर चक्कर आए तो तुरंत वापस आइए। धीरे धीरे वापस, हाथों को ऊपर ही रखेंगे, हथेली खोल दीजिए, सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए नीचे टच कीजिए। अपने फीट, अपने पैर के पंजों का स्पर्श कीजिए। इनको बैक पेन, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा नीचे ना जाए। रुकेंगे थोड़ी देर। ध्यान रखिए घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहे, पैरों के पिंडलियों में जो भी खिंचाव महसूस हो रहा है उस पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे वापस आसन में जैसे गए थे आप, हाथों को खींचते हुए वापस ऊपर, हाथ नीचे, गहरी सांस। चलिए अभी बैठेंगे हम अपनी मैट पे वज्रासन पे। जिनको घुटने में दर्द है, वज्रासन में ना बैठ के सुखासन में भी कर सकते हैं ये अभ्यास। हाथ की उंगली, पांचों उंगलियों को मिलाइए और कंधे पे रखिए। कोहनियां जुड़ी हुई, कोहनियों को कान से टच करते हुए पीछे ले जाइए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, पीछे से आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। साइड बेंडिंग करेंगे। अपने एक हाथ की हथेली जमीन पे रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, हम बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे साइड में झुकते हुए, ध्यान रखेंगे हिप्स ऊपर नहीं उठे आपके। साइड में जो भी खिंचाव महसूस हो रहा है उस पर ध्यान लगाइए। रुकेंगे हम यहाँ पर 10 सेकेंड। ध्यान रखिए सांस लेते रहेंगे।
कोहनियां बिल्कुल ना मुड़े, हाथ सीधा, धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से। फिर से एक हाथ जमीन पे, दूसरा हाथ ऊपर, धीरे धीरे साइड में जाइए, जितना आप नीचे जा सकते हैं। हिप्स ऊपर नहीं उठे, ध्यान रखिए। रुकेंगे 10 सेकेंड। धीरे धीरे फिर से वापस, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं, हथेली जमीन पर, फोरहेड नीचे जमीन पर। ध्यान रखिए हिप्स एड़ियों के ऊपर रहे, आपको ऊपर नहीं उठाना है बिल्कुल। पेट में दबाव आ रहा है, कंधों में खिंचाव महसूस कीजिए। जैसे आसन से वापस आइए जैसे गए थे, हाथ नीचे एंड रिलैक्स। राइट हैंड लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड पीछे। इस तरह से हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, हाथ पीछे रखेंगे और शरीर को पूरा पीछे घुमा दीजिए। 10 सेकेंड्स होल्ड। धीरे से वापस, दूसरी तरफ से भी स्पाइन को पूरा घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए। धीरे से वापस रिलैक्स। बहुत बढ़िया, पैरों को खोलिए, लेग शेक कीजिए। अब अपने पैर को मोड़ के नीचे से ऐसे दोनों हाथों से सपोर्ट दीजिए। ठीक है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने को चेस्ट की तरफ खींचिए, पैर उठा के सीधा करने की कोशिश कीजिए। 10 बार। 1 2, पैरों में जो भी खिंचाव आ रहा है उस पे ऑब्जर्व कीजिए उसको। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर, घुटना सीने की तरफ, पैर उठाइए, सीधा करने की कोशिश कीजिए। घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से पैर को नीचे रखिए, वापस पहले वाले पैर को फिर से वही उसी पोजीशन में, दोनों हाथों का सपोर्ट, पैर ऊपर उठाइए, अपने सामने रखिए और गोल घुमाइए। उठने के लिए एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर नीचे, दूसरे वाले पैर के साथ भी घुटना सीने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर नीचे, गहरी सांस। के बाद अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। एक पैर के पंजे को पकड़ के दूसरे पैर की थाई पे रखिए, बैठेंगे बिल्कुल तन के, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए, दूसरे हाथ से घुटने को दबाओ और खींचिए। 1 2 3 4 5। जांघों में जो भी खिंचाव आ रहा है महसूस करते हुए कीजिए। 7 8 9 10।
दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा कीजिए, लेग शेक करके रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस। फिर से आसन में जाने के लिए तैयार। लेफ्ट लेग मोड़ के रखिए आपके सामने, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ और राइट लेग बिल्कुल सीधा, जानु शीरासन। राइट फुट को अपनी तरफ खींच के रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे जाके राइट फुट पकड़ लीजिए, राइट पैर के पंजे को, नहीं पकड़ में आए तो एंकल, जहां भी आपका हाथ पहुंचे। शरीर को आगे खींचिए और नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए, फोरहेड नी से टच करने की कोशिश करेंगे। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो ज्यादा नीचे ना जाए, सर्वाइकल वाले सामने देखते हुए करेंगे। रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। आपको राइट लेग में खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उस पर ध्यान लगाइए। सांस लेते रहेंगे, खिंचाव महसूस कीजिए और वापस आइए आसन से जैसे आप गए थे। नीचे। अब जो पैर आपका आगे है इसी को रखेंगे साइड में ऐसे उल्टे। राइट लेग है तो राइट साइड, दोनों हाथ ऊपर, मुड़िए राइट साइड, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार राइट पैर के पंजे को पकड़ के अपने शरीर को आगे और नीचे और नीचे। ध्यान रहे घुटना बिल्कुल ना मुड़े आपका और आपका माथा घुटने से टच हो जाए। फिर से एक बार राइट लेग में स्ट्रेच आ रहा है, कमर में लेफ्ट साइड आपको खिंचाव महसूस होगा। ऑब्जर्व कीजिए अपनी बॉडी को। आसन से वापस जैसे आप जाते हैं हमेशा वैसे ही वापस आना है। धीरे से हाथ ऊपर, सीधे हो जाइए, हाथ नीचे कीजिए। चलिए अभी दूसरे पैर से यही 2 आसन। राइट लेग आपके सामने, एड़ी बिल्कुल अंदर की तरफ, कमर गर्दन सीधी, हाथ ऊपर, नीचे कंधों को ऊपर की तरफ। सांस भरिए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए, लेफ्ट फुट पकड़िए, हाथ ना पहुंचे तो एंकल पकड़ लीजिए, जहां भी आपका हाथ पहुंचे अपने पैर को पकड़ के शरीर को नीचे खींचिए। कोशिश कीजिए माथे को घुटने से टच करने की। घुटना बिल्कुल ना मुड़े आपका। थोड़ी देर आसन में रुकिए, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे वापस जैसे कि नीचे। अब लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, राइट एड़ी बिल्कुल अंदर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर, मुड़िए लेफ्ट साइड, धीरे से नीचे जाके फिर से एक बार लेफ्ट फुट पकड़ के शरीर खींचिए आगे की तरफ। आसन में रुकेंगे कम से कम 10 सेकेंड और जो भी आपके शरीर में खिंचाव आ रहा है ध्यान उस पे लगाएंगे। धीरे से पैर छोड़ के वापस ऊपर। पैर सीधे, पैरों को शेक कीजिए, थोड़ी देर गहरी सांस। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। राइट लेग मोड़िए पहले और फिर लेफ्ट लेग को उसके ऊपर मोड़ के इस तरह से रखिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी, तन के बैठेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे रखिए स्पाइन के पास।
ये खोल दें, इसमें बैठा तो जाता नहीं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो घुटने में कुछ तो वो चाहिए तो उसमें वक्रासन, वक्रासन भी कर सकते हैं आप, ऐसे सिंपल है थोड़ा। और जो अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, पैर के ऊपर एक ऐसे रखिए, एक हाथ पीछे, दूसरे हाथ से एंकल नहीं पकड़ में आए तो कोहनी से घुटने को दबा के रखिए, मुड़ जाइए पीछे, रुकिए आसन में, ऑब्जर्व कीजिए बॉडी को, आपके बॉडी के इनर ऑर्गन की मालिश होती है इससे। डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छे आसन है सारे ट्विस्टिंग पोज। बहुत सुंदर, धीरे से वापस आसन में जैसे गए, पैर को खोल के थोड़ा सा हिला लीजिए। और अब दूसरी तरफ से, जो पैर ऊपर था वो नीचे, और जो नीचे था वो ऊपर आए। ठीक है, जो पैर ऊपर है उधर से मुड़ के आपको पीछे देखना है। थोड़ी देर रुकेंगे, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, आपके इनर ऑर्गन की बढ़िया सी मालिश हो रही है, स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो चुकी है। बैक पेन वाले भी इसको कर सकते हैं, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे से वापस आएंगे, गर्दन सीधी, हाथ सामने, पैर सीधा, गहरी सांस। एक और ट्विस्टिंग पोज, दोनों हाथ ऊपर, मुड़िए लेफ्ट से पीछे और हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ, दोनों हथेलियां, सिर नीचे जमीन पे रखने की कोशिश कीजिए। भूनमन आसन, रुकेंगे 10 सेकंड इस आसन में, ऑब्जर्व कीजिए, कंधों में खिंचाव आ रहा है, स्पाइन ट्विस्ट हो चुकी है, कमर में खिंचाव। धीरे से वापस जैसे गए थे, दूसरी तरफ से पीछे मुड़िए, दोनों हाथ जमीन पर और सिर नीचे। धीरे से वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे रखिए और गहरी श्वास प्रश्वास। अगला है बटरफ्लाई या तितली आसन, पैर के पंजों को मिलाइए, दोनों हाथ से पकड़ के खींचिए, एड़ियों को अंदर, फिंगर्स को लॉक कीजिए, अपने पैर में फंसाइए, टोज अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी बैठिए, तन के फ्लैप कीजिए पैरों को, कोशिश कीजिए घुटने जमीन से टच करने की। आंखें बंद करके महसूस कीजिए थाइज में स्ट्रेच। आपकी लोअर बॉडी को टोन करता है बटरफ्लाई पोज। थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जो भी स्टिफनेस है आपकी थाइज में वो दूर होगी। ओके स्टॉप, आंखें खोलिए, हाथ रखिए दोनों सामने, धीरे धीरे हाथों को आगे और आगे, जितना आगे आप ले जा सकते हैं, कोशिश कीजिए अपना माथा पैर के पंजे से टच करने की। कमर दर्द वाले ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, सर्वाइकल वाले सामने देखेंगे। आसन में रुकेंगे 10 सेकेंड। कमर में, कंधे में, जांघों में खिंचाव महसूस करते हुए कोशिश कीजिए हर आसन में आंखें बंद करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें।
सिर्फ खिंचाव पे ध्यान लगाएं। धीरे धीरे हाथ से ही चलते हुए वापस। गुड। पैर खोलिए, लेग शिफ्ट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस मार्जरी आसन, कैट एंड काउ। मेरे ख्याल से सभी यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है मुझे। टेबल टॉप पोजीशन में इस तरह से आ जाइए। हाथों और पैरों के बीच में गैप उतना जितना टेबल के 4 पैरों का जैसा होता है, बिल्कुल बराबर। क्या सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, लोअर बैक को नीचे प्रेस कीजिए। एक्सहेल करते हुए गर्दन अंदर, अपर बैक ऊपर लिफ्ट। 10 टाइम्स। धीरे धीरे पूरा ध्यान सांसों पर और स्पाइन पर। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो भी स्टिफनेस है उसको हम दूर कर रहे हैं। कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन, सर्वाइकल वालों के लिए बहुत सही। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नेक अंदर। होल्ड। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रुकिए, बैठिए अपनी एड़ियों पर, हाथों को आगे, फोरहेड नीचे जमीन पर। चाइल्ड पोज। रुकेंगे 10 सेकेंड चाइल्ड पोज में। शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्सिंग पोज है। सांस लेते रहिए। धीरे से एक बार फिर से उठ के आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। या अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के सीधा कीजिए। राइट हैंड ऊपर उठाइए, सीधा कीजिए, गर्दन सीधी, नजर सामने। रुकेंगे 10 सेकेंड। आपका हाथ और पैर बिल्कुल एक लाइन में। सामने देखते हुए है। अब हाथ अंदर और पैर अंदर, घुटने और कोहनी को टच कीजिए और गर्दन भी अंदर। यहाँ पे रुकेंगे 10 सेकेंड, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। चेंज लेफ्ट हैंड राइट लेग। सीधा कीजिए, बैलेंस बनाइए। हाथ पैर बिल्कुल सीधे तने हुए। कोशिश कीजिए आसन में बिल्कुल स्टेडी रहे, हिले डुले नहीं ज्यादा। हाथ अंदर पैर अंदर, साथ में गर्दन भी अंदर। 10 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। धीरे से नीचे बैठिए अपनी एड़ियों पर। दोनों घुटनों को हाथ से पकड़कर इस तरह से अलग कीजिए। हाथ सामने, धीरे धीरे हाथ स्लाइड करते हुए आगे, फोरहेड नीचे जमीन पर। शशांक आसन। कंधों में, जांघों में खिंचाव महसूस कीजिए। माथे को जमीन पे रखिए। शरीर को ढीला छोड़िए और गहरी श्वास प्रश्वास कीजिए। धीरे धीरे हाथ के सहारे से वापस पैर को पास लाइए। अब मैट पे लेटिए, पेट के बल।
हाथों का तकिया बना के उस पे सिर को रख के थोड़ी देर विश्राम करेंगे मकर आसन में। चलिए अगले आसन के लिए तैयार। दोनों हाथ थाइस के नीचे, हथेलियां दबी हुई, चिन रखेंगे मैट पर। सांस भरते हुए एक पैर ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल नीचे। पैरों को मोड़ना नहीं है, पैर बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर उठाइए, नीचे रखिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हथेलियां थाइस के नीचे दबी हुई, दोनों पैर ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए आसन में। चिन मैट पे ही रखना है, चिन ऊपर नहीं उठेगा। पैरों को जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। पेट पे दबाव आ रहा है, कमर पे खिंचाव, सब महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे धीरे धीरे। धीरे से पैर नीचे, हाथ बाहर। हाथ बाहर निकालिए। एक बार फिर से सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर लिफ्ट कीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, हेड एंड चेस्ट अप। पूरा वजन पेट पर। रुकेंगे 10 सेकेंड। धीरे से पूरा शरीर नीचे ले आइए, मकर आसन में विश्राम। दोनों हथेलियां चेस्ट के आसपास रखिए। दोनों पैर जुड़े हुए, पैर के पंजे तने हुए, उंगलियां बाहर की तरफ खिंची हुई। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, पहले अपना नेक, फिर शोल्डर्स, फिर चेस्ट। भुजंगासन। ऊपर देखिए छत की तरफ। बैक में जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस कीजिए। बैक पेन के लिए, अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा आसन। गहरी श्वास प्रश्वास कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हथेलियां इसी प्रकार पूरे शरीर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। जाएंगे हम पर्वत आसन में। हे झाड तो कसं हे मला तो कळा जरा येते कोणी ही बिन उभी कितना मस्त करायचं। पर्वत आसन में पैर के पंजे फ्लैट। ध्यान रखिए आपकी एड़ियां ऊपर न उठे और घुटने बिल्कुल ना मुड़े। गर्दन को अंदर ले जाइए, चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश कीजिए। नजर नाभि पर। सांस चलती रहे। पैर की पिंडलियों में खिंचाव महसूस कीजिए, कंधों में खिंचाव महसूस कीजिए। थोड़ी देर रुकिए आसन में। यहीं से जाइए बालासन। दोनों घुटने जमीन पर, एड़ियों पे बैठिए, हाथ सीधे।
माथा जमीन पर। फिर से एक बार धीरे से उठ के पेट के बल आ जाइए। अपने दोनों हाथ पीछे पकड़ के उंगलियों को इस तरह से लॉक कीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए हेड एंड चेस्ट अप, एक्सहेल डाउन, रिपीट 10 टाइम्स सर्पासन। 1, ध्यान रखिएगा पैर ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। 2, 3, 4, 5, बहुत धीरे धीरे आराम से श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। 8, 9, 10 and relax. करवट ले लीजिए, एक हाथ सिर के नीचे, एक हाथ सामने सपोर्ट के लिए, इस तरह से शरीर बिल्कुल सीधा। ऊपर वाले पैर को आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर ऊपर पकड़ लीजिए, पैर का अंगूठा नहीं पकड़ में आए एंकल पकड़िए, नीचे पैर अपनी तरफ, रुकेंगे 10 सेकेंड। पैर छोड़िए, धीरे से पैर को नीचे ले आइए। एक करवट अब दूसरी तरफ, एक हाथ सिर के नीचे, एक हाथ सामने, शरीर सीधा। ऊपर वाले पैर को 10 बार ऊपर नीचे। 1, 2, ध्यान रखिए घुटने नहीं मुड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को ऊपर ही रखिए, पैर को मुट्ठे को पकड़ के खींचिए अपनी तरफ। अंगूठा नहीं पकड़ में आए, एंकल पकड़ में आता है उसको पकड़िए और खींच लीजिए, उतना सीधा। इसमें कमर में स्ट्रेच फील कीजिए। पैर को छोड़ के धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स। अब धीरे से आप पीठ के बल लेने चाहिए। थोड़ी देर रेस्ट, 10 सेकेंड गहरी सांस प्रश्वास। राइट लेग को मोड़ लिए और लेफ्ट लेग ऊपर उठा लिया। लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से, खींचिए अपनी तरफ। ध्यान रखना इसका घुटना लेफ्ट लेग का बिल्कुल सीधा रहे। धीरे से सिर उठाइए, घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए। रुकेंगे 10 सेकेंड। सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं उठाएंगे, धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधा नीचे। लेफ्ट लेग मोड़िए, राइट लेग ऊपर उठाइए, दोनों हाथ से पकड़ के खींचिए अपनी तरफ।
सिर उठाइए, फोरहेड नी से टच करने की कोशिश कीजिए। टेन सेकेंड्स होल्ड। धीरे से गर्दन नीचे, पैर नीचे, हाथ पैर सीधे कीजिए, गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ बगल में फैलाइए। लेफ्ट फुट राइट नी के ऊपर, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के ऊपर रखिए। राइट हैंड से घुटने को पकड़ के नीचे दबा दीजिए। ध्यान रखिए आपका कंधा ऊपर नहीं उठे, अपर बॉडी को बिना हिलाए। अब देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ, जो हाथ आपने फैला रखा है उस तरफ सर घुमाइए। यस, रुकेंगे 10 सेकेंड। कमर में बहुत बढ़िया सा खिंचाव आ रहा है, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे से वापस जैसे आसन में गए थे, पैर सीधा, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने पे रखिए। लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ के नीचे ले जाइए। मैं देख रही थी, अगर ये प्राणायाम कराएगी तो मैं कर लेती, पर अभी लगा रहे मैं ऑन। मधु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए राइट हैंड की तरफ, धीरे से वापस अपनी जगह पे, पैर सीधा, एक गहरी सांस, दोनों घुटने मोड़ के हाथों से पकड़ के खींचिए अपनी तरफ, दोनों घुटने चेस्ट की तरफ। गर्दन उठाइए, चिन अपना दोनों नीज के बीच में लाने की कोशिश कीजिए। पवन मुक्तासन। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। रिलैक्स, धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधा। शवासन में विश्राम। हाथ और पैरों को अलग कीजिए, शरीर से थोड़ा दूर रखिए, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग और पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। ध्यान दीजिए शरीर के किसी पार्ट में कोई तनाव तो नहीं है, कोई मांसपेशी दबी हुई तो नहीं है। हाथ पैर को हिला के थोड़ा सा और रिलैक्स कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए आपके फेस में कोई तनाव तो नहीं है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। आंखें हल्की सी बंद, लिप्स हल्के से बंद, आईब्रोज रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स, ब्रेन की मसल्स, पूरा सिर और सिर का एक एक बाल बिल्कुल विश्राम की अवस्था में। ऑब्जर्व कीजिए बॉडी, सांस जो तेज चल रही थी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हार्ट बीट तेज थी, धीरे धीरे वो धीमी होती जा रही है। आसन से जो भी थकान थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है, थकान दूर होती जा रही है। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है, महसूस कीजिए पैर से सिर की तरफ।
आज आपने सुबह की शुरुआत एक अच्छे काम से की है योग करके। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको आज पूरे दिन बना के रखिए। पूरे दिन स्माइल कीजिए, हर नेगेटिविटी से दूर रहिए और संकल्प कीजिए हर दिन योग का अभ्यास करेंगे। इस संकल्प के साथ हाथ पैर को पास लाइए, करवट लीजिए, एक हाथ सिर के नीचे एक हाथ सामने और थोड़ी देर करवट में विश्राम कीजिए। धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठिए मैट पर। तैयार हो जाइए प्राणायाम के लिए। सुखासन में, पद्मासन या वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। स्पाइन सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब जुड़े हुए, बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल चिपकी हुई और सीधी रखिए अपने थाई के ऊपर। जी, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए आपका हाथ घुटने से आगे नहीं निकले, अंदर की तरफ रहे। यस, अगर उंगलियां आगे की तरफ रहेंगी और नीचे की तरफ अगर आपने झुका ली तो आपकी सारी एनर्जी नीचे चली जाएगी जमीन में। तो आपकी एनर्जी आपके पास ही रहे, आप उसका यूज कर सके। हाथ अंदर की तरफ, बैक स्ट्रेट, कंधे थोड़े से पीछे खींचे हुए, चेस्ट ओपन, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, आंखें बंद और पूरा ध्यान सांसों पर। आसन से बॉडी को कंट्रोल किया, प्राणायाम से सांसों को कंट्रोल कीजिए। कपालभाति प्राणायाम सभी को आता होगा। एक बार मुझे अंगूठा दिखा दीजिए, सभी ने किया है पहले? बहुत बढ़िया। ठीक है, आंखें बंद करके 3 राउंड करेंगे कपालभाति। पहले राउंड में आपको 100 स्ट्रोक करना है। थोड़ा सा रुक के गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरे स्ट्रोक में 80 स्ट्रोक और तीसरे राउंड में 60 स्ट्रोक। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं आंखें बंद करके। ध्यान रखिएगा रीढ़ की हड्डी झुके नहीं। अगर आप थक जाएं तो रिलैक्स कर सकते हैं, हाथ पीछे रखिए ऐसे, ठीक है? लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं झुकनी चाहिए। चलिए, रेडी? दो-तीन गहरी श्वास लीजिए और अगला राउंड शुरू कीजिए। 80 स्ट्रोक अगले राउंड में। लास्ट राउंड 60 स्ट्रोक। रिलैक्स, थोड़ी देर विश्राम। हाथ पीछे, हाथों का स्टैंड बना के टिक जाइए उस पे, गर्दन को ढीला छोड़िए और गहरी सांस।
एक बार फिर से वापस प्राणायाम के लिए तैयार। अगला अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके तन और मन को ठंडक देता है। इसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिए, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। जब लगे अब और सांस अंदर नहीं जा सकती, तब थोड़ी देर रुकिए, 3-4 सेकंड रुकने के बाद राइट से धीरे धीरे सांस बाहर कीजिए। ठीक है, सांस बहुत धीमी और गहरी होनी चाहिए। चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। नेक्स्ट प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम। कंठ भ्रामरी करेंगे 3 राउंड। अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को अपने कंठ पे रखिए, गहरी श्वास लीजिए, भंवरे की गुंजन की आवाज करते हुए गले को हल्के हल्के से यूं शेक करते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस कर्ण भ्रामरी। अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को कान में डालिए, कान को ऐसे शेक करते हुए फिर से एक बार 3 बार भंवरे की गुंजन की आवाज। कान को शेक करते हुए, जिससे आपकी कान की सभी समस्याएं दूर होंगी। रिलैक्स। थैंक यू मैम, आपको मजा आया इसको करने में। थायराइड के लिए कंठ भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम है, कान की प्रॉब्लम के लिए कर्ण भ्रामरी। आंख बंद करके हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ओम की जगह आपको अ, उ और म का उच्चारण करना है। अ में लिप्स थोड़े से खुलेंगे, उ में गोल हो जाएंगे और म में बंद हो जाएंगे। लिप मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए और वाइब्रेशन को फील कीजिए आंखें बंद करके।
आंखें बंद ही रखिए, हाथ जोड़िए, माँ जगदम्बा का ध्यान कीजिए। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हम देवी माँ का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ के अच्छे से गर्म कीजिए। हल्के से अपने चेहरे पे रखिए। थोड़ी देर रुक के हाथों की गर्मी को महसूस कीजिए। हथेलियों से पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। धीरे से आंख खोलिए, भूमि को प्रणाम कीजिए। धीरे से वापस पैरों को खोल के शेक कर लीजिए और रिलैक्स कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। मुझे आप लोगों के साथ योगा करके बहुत अच्छा लगा। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया अल्पना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही इतना सिस्टमेटिक क्लास लिया आपने, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे अल्पना जी का। थैंक यू बहुत सर। ही सुंदर सिस्टम, बहुत बिल्कुल स्मूथ, टू दी पॉइंट। और आपने जो सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करके लिए, बिल्कुल उसमें तो इतना मजा आया। होल्ड जी जो समय देना चाहिए, हम इमीडिएटली इतना समय नहीं देते होल्ड के लिए, उसके कारण जो फीलिंग आते थे वो बेहतरीन थे, जो रिलैक्सेशन होता था। और बहुत सुंदर जो अल्पना जी पांडे एमए योगा किया है, इंदौर से है, और नेशनल इंटरनेशनल योगा चैंपियन है। लेकिन वो जो लेने का तरीका है बहुत ही सुंदर। एक अच्छा टीचर, अच्छा योग टीचर आप में छुपा हुआ है, और हमने उसका दर्शन किया है। बहुत थैंक सुंदर। यू। त्रिवेणी संगम के ओर से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह आगे भी अपनी सेवा हमें जरूर जी लगेगी। बिल्कुल। जी तो ये सेवा पर हमारा ये सेवा है, ये निशुल्क क्लास चलता है। संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं में के माध्यम से सुचिता जी कुछ कहना है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। और बाद में किसी जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से आप भी जय जिनेन्द्र। समय तो अपना हो बोल चुका सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ज्यादा बात नहीं बोलिए करती हूँ। किसी सुचिता जी। को ऐसा हो तो पहले बोल देते हैं भैया। जय जी। यस यस। सर के लिए आज का बहुत हाँ सुंदर। मधु जी। सबसे पहले मैं अल्पना जी का धन्यवाद करूंगी। मैंने योगा तो नहीं देखा, पर मैं जरूर रिकॉर्डिंग देखूंगी। मेरे व्रत चल रहे नवरात्रों पे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि कपालभाति करते समय क्या मूल बंद करके रखना चाहिए? जी, मूल बंद के साथ करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके। तो अधिकतर और प्राणायाम करते हुए मूल बंद रखा जा सकता है? जी हाँ अपने आप हो बिल्कुल। जाए तो कोशिश हमारी रहे अगर, तो ठीक है। जी, बंद के साथ अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। थोड़ा वो बहुत मुश्किल हो अच्छा। जाता है कपालभाति और मूलबंद साथ में करना। जो नए हाँ बिगिनर्स हैं वो थोड़ा हाँ। सा नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। धन्यवाद। और बहुत सूक्ष्म ये आपने जो प्राणायाम कराया, भ्रामरी, वो बहुत अच्छा नया स्टाइल था। आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ओमर थैंक यू मैम। ओमर। बहुत बढ़िया। आप लोगों और से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी आप लोग बहुत अच्छा। बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। मैंने लास्ट ही देखा है सब आपका ज्येष्ठ, प्राणायाम। यस। हाँ, और किसी जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कनक जी जय जिन। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैम ने बहुत बोलिए। अच्छा करवाया आज, लेकिन मुझे वो थोड़ा कान वाला और वो कंठ वाला जो भ्रामरी किया था उसको वापिस पूछना था, कैसे करवाया? जी, कंठ भ्रामरी में आपको हाथ की 2 उंगलियों को अपने कंठ पे रखना है और उसको हल्के हल्के से हिलाते हुए भंवरे की गुंजन की आवाज करनी है। इस तरह से ज्यादा जोर से दबाना नहीं है गले को, हल्का सा शेक करते हुए। जिससे वाइब्रेशन आपका बढ़ेगा, थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगी, थायराइड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और ये कान वाला? और कर्ण भ्रामरी भी वही, हाथ की जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, कान की जो ये छोटी छोटी सी हड्डियां निकली हुई सी रहती हैं, इनको दबाना है और ऐसे हिलाते हुए शेक करते हुए।
इससे वाइब्रेशन बढ़ेगा, कान की सारी प्रॉब्लम दूर होगी, आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा, बहुत हल्कापन महसूस होता है ये करने की। ओ मैडम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। कंठ वाला बताओ मैम। जी, ये आपकी हाथ की 2 उंगलियों को कंठ के ऊपर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और हमिंग साउंड करते हुए कंठ को हल्का सा प्रेशर देते हुए, वाइब्रेट करते हुए हमिंग साउंड निकालना है। बहुत अच्छा लिया मैम क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। और आप जब भी करना चाहें मेरे साथ, मुझे आप लोग बोल दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हमेशा करवाने के लिए, जय जिनेंद्र। किसी भी टाइम। जी निश्चित। जी सर। चलो कंटा जी, समय हो गया। कंटा जी। जय जिनेंद्र। जय हेलो, जिनेंद्र। मेरा प्रश्न था कि हाँ जय डिप्रेशन जिनेंद्र, अनिल जी बोलिए। हाँ, डिप्रेशन के लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा है? किसके लिए सर? डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन दूर डिप्रेशन के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, साथ में ब्रह्म मुद्रा कीजिए। डिप्रेशन ब्रह्म मुद्रा डिप्रेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम तो भ्रामरी। सारे ही अच्छे हैं आपके। जी, भ्रामरी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुद्रा कीजिए, ब्रह्म मुद्रा बहुत सही है डिप्रेशन के लिए, आपके डिप्रेशन को दूर करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रह्म मुद्रा सिखा दूंगी। हाँ, हाँ, निश्चित अभी निश्चित। टाइम हो गया है मेरी अगली क्लास की। बिल्कुल निश्चित लेंगे, एक सेशन आपका रिपीट करेंगे हम, बिल्कुल। जी सर, हाँ बिल्कुल। अनिल जी, अभी अशोक सर समापन की ओर बढ़िए। अशोक जी जैन सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोनों आंखें बंद, हाथों को जोड़ते हुए, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय मैं हूँ, आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे शक्तिमय, भीतर मेरे अनंत भी चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब अल्पना जी के और जितने भी दर्शक जुड़े उन सब के आभारी है। ओम आराम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा, फिटनेस का डोज 1 घंटा, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा। 1 घंटा रोज। ओम। ओके।